सामने आ रही मुस्लिम देश ईरान से एक बड़ी खबर। ईरान में शुरू हुआ जेनजी प्रोटेस्ट स्टार्ट हो चुका है। खामेनेई के खिलाफ जमकर वहां पर नारेबाजी हो रही है। ट्रंप ने ईरान को हमले की भी धमकी दे दी है। तो ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। इस खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ चेतन जुड़े। चेतन, जेनजी प्रोटेस्ट और अब खबर आ रही है कि ट्रंप ने भी कहीं ना कहीं धमकी दे दी है। क्या है पूरा मामला? देखिए, जिस तरीके से ईरान से ये बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान में अब जो कुछ लोग हैं, जो छात्र हैं, वो सड़कों पर उतर आए हैं और जो इस्लामिक शासन है उसके खिलाफ यहाँ पर जमकर प्रोटेस्ट हो रहा है, जमकर नारेबाजी हो रही है। पिछले 2 दिनों से ये जो नारेबाजी है वो जारी है और अब उग्र होती हुई नजर आ रही है। ईरान के कई शहरों और कस्बों में जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और भारी उथल पुथल यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऋतिक, कई तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं और ये जो नारेबाजी है, जो ये प्रदर्शन है, वो ये जो गुस्सा है वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि ईरान में महंगाई लगातार बढ़ रही है। ईरान की जो रियाल है, जो करेंसी है, उसकी कीमत अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर जा पहुंची है। महंगाई दर जो है वो 42.2% तक पहुंच चुकी है और अपने आप में रिकॉर्ड हो जाता है। इस वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा जो है वो लोगों में भड़का हुआ है। इसकी वजह से जो खाने की चीजें हैं मार्केट में मिलने वाली, उसकी जो कीमतें हैं वो 72% तक, यानी कि 72% तक बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आई है। इसके बाद जो सुप्रीम लीडर है अयातुल्ला अली खामेनेई के नेतृत्व वाली जो धार्मिक शासन जो है वहां पर, वो 3 साल की सबसे बड़ी जन विरोधी लहर का सामना अब कर रहा है। लोग बहुत ज्यादा इस वक्त गुस्से में हैं। तेहरान के ग्रैंड बाजार में शुरू हुआ ये जो सरकार विरोधी प्रदर्शन है, अब मशहद, इस्फहान, शिराज जैसे कई जो और शहर हैं ईरान के, वहां तक भी जा पहुंचा है। इसको लेकर ईरान अमेरिकी पत्रकार जो हैं मसीह अली नेजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर एक पोस्ट किया है और लिखा है कि ईरान से आ रहे कई वीडियो में लोग एक साथ ये नारे लगा रहे हैं कि मुल्लाओं को ईरान छोड़ना होगा। ये नारेबाजी वहां पर हो रही है। इसी के साथ तानाशाही मुर्दाबाद, यानी कि जो शासन वहां पर है उसको पूरी तरीके से तानाशाही करार दे दिया गया है ईरान में। इस तरीके से जनता जो है वो उग्र हो रही है, इस तरीके से परेशान यहां पर हो रही है। और इन पत्रकार ने यह भी लिखा है कि ये उस जनता की आवाज है जो अब इस्लामिक रिपब्लिक नहीं चाहती है। 9 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले इस देश में आर्थिक बदहाली और कानून व्यवस्था की जो स्थिति लगातार बिगड़ रही है, उसने खामेनेई शासन के लिए एक गंभीर चिंता जो है वो खड़ी कर दी है, गंभीर संकट खड़ा कर दिया। ये संकट ऐसे वक्त में सामने आया है जब ईरान पहले से ही अपने परमाणु ठिकानों पर इजराइल और अमेरिका की कार्रवाई से परेशान है और उसको लेकर दबाव महसूस कर रहा है। और आपने कहा कि जिस तरीके से ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है, हमले की, सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है, वो धमकी उन्होंने इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उनसे मुलाकात के दौरान ये धमकी यहां पर ईरान को दी है। और ये सबसे बड़ी धमकी जो है वो यहां पर मानी जा रही है। अगर हम देखें तो ट्रंप के बयान पर इस्लामी क्रांति के जो नेता हैं आयतुल्ला अली खामेनेई के वरिष्ठ सलाहकार ने देश के खिलाफ अमेरिका की सैन्य हमले की नई धमकियों की कड़ी निंदा भी कर दी है। यानी ईरान की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ गई है ट्रंप के इस बयान को लेकर और कहा गया है कि किसी भी संभावित हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। ये ईरान की तरफ से यहां पर कहा गया है। ईरान को फिर से परमाणु हथियार जुटाने की कोशिश करने पर अमेरिका ने यह धमकी दी है और ट्रंप ने खुलेआम कहा है कि वो जो हमला है वो यहां पर कर सकते हैं। इसको लेकर ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजिशकियान, इनका भी बयान सामने आ गया है। अमेरिका की धमकी पर उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा कि किसी भी दमनकारी आक्रमण के प्रति इस्लामिक गणराज्य ईरान की प्रतिक्रिया कठोर और खेदजनक होगी। यानी कि एक तरफ ईरान में जो लोग हैं वो बढ़ती महंगाई को लेकर शासन को अब चुनौती दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो तानाशाही है वो नहीं चलने वाली है। पूरी तरीके से विरोध जो है वो सरकार का किया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका अब लगातार दबाव बना रहा है और कह रहा है कि दोबारा से जो परमाणु जो ठिकाने हैं वो बनाए जा रहे हैं, परमाणु जो है जो मिसाइल है वो बनाई जा रही है, उसको लेकर अगर ऐसा दोबारा होता है तो अमेरिका फिर से वही हमला करेगा जिस तरीके से पहले इजराइल के साथ मिलकर इजराइल के पक्ष में आकर अमेरिका ने ट्रंप के इशारे पर जो हमला किया था। ट्रंप ने ईरान पर जो बयान दिया, अगर उसको हम और देखें तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ एक बैठक में पत्रकारों के सवाल का जवाब वो दे रहे थे। तो वो कहते हैं ट्रंप कि अगर तेहरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को जारी रखता है तो वो इजराइल द्वारा ईरान पर हमले करने का समर्थन करेंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि अब मैं सुन रहा हूं कि ईरान फिर से निर्माण करने की कोशिश कर रहा है और अगर ऐसा है तो हम उन्हें
हमें उन्हें गिराना होगा, हम उन्हें गिरा देंगे, हम उन्हें नर्क की तरह गिरा देंगे, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा नहीं हो रहा होगा। अगर हमने ईरान को- धमकी भी है और एक तरीके से एक चेतावनी भी कह सकते बिल्कुल, अगर हमने ईरान को नहीं हराया होता तो मध्य पूर्व में शांति नहीं होती। यानी कि पूरी तरीके से ईरान को अब दबाने की कोशिश की जा रही है। कुल मिलाकर अब ये देखने वाली बात होगी कि जो ईरान में पिछले 2 दिनों से चल रहा है, जो सरकार विरोधी जो लहर वहां पर उठी है, उसको लेकर अब कौन सी ऐसी प्रतिक्रिया, क्या वो अमेरिका पर सारी चीजें फोड़ने की कोशिश करेंगे? कि हम ये देख रहे हैं कि ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में रहते कई जो बैन हैं वो ईरान पर लगाए थे, ईरान के तेल व्यापार पर लगाए थे, और इस कार्यकाल में उन्होंने सीधा हमले जो हैं वो करवाए हैं परमाणु ठिकानों पर। और लगातार जो बैन से जूझ रहा ईरान है, वो अब महंगाई की जो लोग हैं वो महंगाई से अब जूझते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि हमास और इजराइल का जो सीजफायर हुआ है, हमास को कौन फंड कर रहा था? हमास को ईरान फंड कर रहा था। ईरान ने ये भी कहा था पिछले दिनों कि हम किसी का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, हम उसको समर्थन जो है वो देते रहेंगे। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि दोनों तरफ से ईरान जो है वो घिरा हुआ है। आने वाले समय में क्या ईरान की स्थिति सुधर पाती है, नहीं सुधर पाती है, नजर इस पर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल ट्रंप एक तरफ धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर दोबारा से वो कोशिश होती है परमाणु ठिकानों को बनाने की, तो हम हमला करेंगे। ईरान पर अगर इजराइल भी हमला करेगा तो हम उसका खुला समर्थन करेंगे। दूसरी तरफ सड़कों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं या फिर जो खबरें सामने आ रही हैं कि किस तरीके का प्रोटेस्ट वहां पर हो रहा है, हालांकि सरकारी जो मीडिया ईरान की वो ये कह रही है कि कुछ दिनों की कोशिश है, विद्रोह प्रदर्शन की जो सीमित वहां पर बताने की जो है वो कोशिश की जा रही है। ईरानी मीडिया का ये कहना है, सरकारी समाचार एजेंसी है आईआरएन ने, उसने कहा है कि इन्हें राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक नाराजगी बताया है, और यह भी कहा है कि रियाल के गिरने से नाराज मोबाइल फोन विक्रेताओं ने यह प्रदर्शन किया है। यानी कि छोटा मोटा प्रदर्शन है, कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं है। ये थम जाएगा, थम जाएगा, ये सरकारी मीडिया वहां की कह रही है। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बिल्कुल बयान नहीं कर रही हैं। जो पत्रकार हैं, जिन्होंने मैंने बताया कि अमेरिकी और ईरानी पत्रकार हैं, मसीह अली नेजाद, उन्होंने सोशल मीडिया पर यह कहा है कि ये बिल्कुल जो वीडियोस आ रहे हैं, जो लोग वहां पर कह रहे हैं, वो सिर्फ नारेबाजी ये लगा रहे हैं कि तानाशाही मुर्दाबाद और मुल्लाओं को ईरान छोड़ना होगा। यानी कि खामेनेई को टारगेट करके ये कहा जा रहा है कि ये शासन अब नहीं चलने वाला, आप देश छोड़कर चाहिए। ये सब कुछ चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से भी चेतन ने इस पूरी खबर पर जानकारी दी है, ईरान में जो हालात इस वक्त हैं, ईरान शायद अपने बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। एक तरफ वहां के लोग ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी ओर ईरान के पत्रकार भी अपने तरीके से इस बात को रख रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? क्या आने वाले वक्त में ट्रंप ने जिस तरीके की चेतावनी दी है, क्या और कुछ बड़ा हो सकता है ईरान के अंदर? कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।